महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के मामले के गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मुंबई पुलिस का निलंबित सिपाही विनायक बालासाहेब शिंदे और दूसरा क्रिकेट बुकी नरेश रमणीकलाल गोरे है। अदालत ने दोनों को 30 मार्च तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। शुरुआती जांच में एटीएस सचिन वजह को इस मर्डर केस का सूत्रधार मान रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के दावे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। परमबीर के आरोपों पर शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि सरकार को परेशानी में डालने के लिए परमबीर सिंह का कोई इस्तेमाल कर रहा है। परमबीर सिंह को थोड़ा संयम रखना चाहिए था। शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी शाह को मिलते हैं और 2 दिन में परमबीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली बिछाते हैं कि उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है ये एक साजिश का ही हिस्सा नजर आता है। महाराष्ट्र में विपक्ष ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का निरंकुश इस्तेमाल शुरू किया। शरद पवार की महाराष्ट्र सरकार को गिराने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, हमें महाराष्ट्र सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है। इतने आरोप प्रत्यारोप और मामले आ रहे हैं कि सरकार अपने कारनामों से खुद गिर जाएगी, उसके बाद वहां हम सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें से 2 आतंकियों का संबंध लश्कर तैयबा से है। सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। मुठभेड़ शोपियां के मुनिहाल में हुई है। विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल शक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान की थीम वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स से होगी। ये अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत एक बार फिर विवादों में है। एक कार्यक्रम में रावत ने कहा कि जिन लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा किए उन्हें लॉकडाउन के दौरान सरकार से ज्यादा राशन मिला। वहीं दूसरे बयान में रावत ने कहा कि भारत को अमेरिका ने 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा था। तीरथ ब्रिटेन की जगह अमेरिका बोल गया। वहीं तीरथ रावत के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी ये ज्ञानी प्रतिभाएं छाट-छाट कर लाते हैं। उत्तराखंड सीएम तो वास्तव में ही कम समय में अमेरिका के हम पर 200 साल के शासन के ऐतिहासिक ज्ञान का नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर सीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ ही अब पार्टी के अंदर भी येदियुरप्पा के खिलाफ आवाज उठने लगी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को ट्विटर पर ये मांग की कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दे। बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें 75 लाख किसानों को 18,000 रुपए, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और नोबेल की तर्ज पर टैगोर प्राइज का वादा किया गया है। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण और मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए देने का वादा भी किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीएम भूपेश वहां प्रियंका गांधी के साथ कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। रवाना होने से पहले सीएम भूपेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, धान खरीद पर केंद्र सरकार धोखा दे रही है। अनुमति देने के बाद भी केंद्र चावल नहीं ले रहा है। प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह बीजेपी कार्यालय में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दमोह पहुंचे। रविवार को उपचुनाव प्रभारी मंत्री ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। मंत्री ने उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए पदाधिकारियों से चुनाव जिताने की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी राहुल लोधी समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के नतीजे जारी हुए। अध्यक्ष पद समेत ज्यादातर पदों पर जय व्यापार पैनल ने कब्जा जमाया है। जय व्यापार पैनल के अमर परवानी ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। परवानी 1958 वोटों से जीते हैं। जय व्यापार पैनल के अजय भसीन ने महामंत्री पद पर जीत हासिल की तो उत्तम गोलछा कोषाध्यक्ष चुने गए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। सरकार की गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। वहीं सीएम भूपेश ने कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 के फाइनल मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रन से मात दी। इंडिया ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 167 रनों तक ही पहुंच सकी। भारत की तरफ से यूसुफ पठान ने 62, युवराज सिंह ने 60 रन की पारी खेली। T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार है। सीरीज के तीनों मैच 23, 26 और 28 मार्च को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेले जाएंगे। टीम इंडिया अपने घर में इंग्लैंड से 29 साल से द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हारी नहीं है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 38 लाख को पार कर गया है। वहीं 27,27,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 9 करोड़ 97 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर भारत। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 47,000 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 213 नई मौत से अब तक 1,60,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 21,205 मरीज ठीक हुए। आज के दिन 1 साल पहले पीएम मोदी की अपील पर देश में कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था। कोरोना से लड़ने वैक्सीन भले ही आ गई हो, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमें मास्क के साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। महाराष्ट्र में 30,535 नए कोरोना मामलों से 24,79,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 99 मौत से अब तक 53,399 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,10,000 को पार कर गया है। पुणे से 5,421 नए केस से अब तक 4,71,000 मामले सामने आए हैं। नागपुर में लॉकडाउन के बीच 3,665 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,322 नए केस मिलने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,75,000 को पार कर गया है। राज्य में 8,000 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 3 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,906 पहुंच गया। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में हालात और लॉकडाउन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अफसरों को रोज मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। वहीं आज त्योहारों को लेकर सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। देवास में 20 से 30 मार्च तक आर्मी भर्ती प्रक्रिया आयोजित हो रही है, जिसमें आगर के युवा भी शामिल होने वाले हैं, जिन्होंने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिला अस्पताल में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने वहां पहुंचे सुसनेर विधायक को अपनी समस्या भी सुनाई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1,000 नए मरीज से आंकड़ा 3,23,000 को क्रॉस कर गया है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,442 पहुंच गया। 10 मरीज की मौत से अब तक 3,950 लोगों की मौत हुई है। 208 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,11,000 को पार कर गया है। रायपुर में 321, दुर्ग में 345 और राजनांदगांव में 28 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं को छोड़ सभी कक्षा के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं आगामी आदेश तक टल गई हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने यह फैसला लिया। दंतेवाड़ा में 10 दिवसीय फागुन मड़ई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार मंदिर दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। ये फैसला कोरोना के मद्देनजर लिया गया। पाटन के बहुचर्चित खुरबुड़ा हत्याकांड के खुलासे के बाद अब बठेना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत मामले में भी बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने सतनामी समाज के 5 सदस्यों की मौत मामले में जांच कर हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है। कोंडागांव के शासकीय गुंडाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भाजयुमों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के तहत व्यापम पीएससी जैसे परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाया गया, जिसमें लगभग 500 छात्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपना समर्थन दिया है, जिसे राज्यपाल के नाम सौंपा जाएगा। सरगुजा रेंज के आईजी आरपी साय ने इन दिनों जशपुर में घूम कर अपराधों में कमी लाने की कवायद शुरू की है। इसके तहत आईजी गांव-गांव में कैंप लगाकर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए भी ग्रामीणों को अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चित्रकूट विधायक राजवन बिंजाम इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि स्थानीय संगठन की पहल पर तुमचो विधायक तुमचो द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विधायक एक दिन में एक गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा और जांच कर कार्रवाई की मांग की। मामले में एसडीओपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। एससीएल गेवरा प्रबंधन ने बिना किसी सूचना के रात को खदान से पानी निकासी कर दी, जिसका बिलाई बाजार बस्ती के लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही इसे लेकर नाराज ग्रामीणों ने बहते पानी में बैठकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिन्होंने तहसीलदार के आश्वासन के बाद ही अपना आंदोलन खत्म किया।
बालोद की तांदुला नदी एक बार फिर जलकुंभियों की चपेट में है। बता दें कि जिले के 12 से ज्यादा गांव के लोग इसी नदी पर निर्भर रहते हैं। वहीं नदी की सफाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। कुछ साल पहले ही लोगों ने मिलकर इस नदी की सफाई की थी, जो फिर पहले जैसी होने लगी है। गुना के जयस्तंभ चौराहे पर परिजनों ने युवक के शव के साथ धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बता दें, बूढ़े बालाजी क्षेत्र का नाबालिग नाबालिग लड़की को लेकर इंदौर भाग गया था। पुलिस के अनुसार उसने इमारत से कूदकर जान दी थी। एसपी टीएस बघेल की समझाइश पर परिजनों ने युवक का शव हटाया। विदिशा के मुरवा सरपंच आशा देवी के पति संतराम की हत्या के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। सरपंच पति शासकीय जमीन से खास समुदाय के लोगों का कब्जा हटवाने की मांग कर रहे थे, जिसके विरोध में ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या करने का आरोप है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर के न्यायनगर जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड बब्बू उर्फ सुल्तान ने खजराना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि आरोपी के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक 10 मार्च को बब्बू, उसके पार्टनर छब्बू समेत 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। धमतरी भाजयुमो जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि 18 मार्च को भाजयुमो पीजी कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाने पहुंचे थे। इस पर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने अध्यापन व्यवस्था को बाधित करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। मुरैना के नैनागढ़ रोड पर सरिया सीमेंट की दुकान चलाने वाले व्यापारी पर 8 से 10 नकाबपोशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने व्यापारी पवन गुप्ता और उसके भतीजे अंशुल को पीटा और धमकी देकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दतिया की मां पीताम्बरा मंदिर के पास स्थित एक निजी नर्सिंग होम में कुछ बदमाश रंगदारी के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए एक के बाद एक कई बार फायरिंग की, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। डूंगरगढ़ के हरदी टेका की एक महिला को पुलिस ने राजस्थान के लोहारू से छुड़ाया है। साथ ही उसे बेचने वाली एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। बलरामपुर की शंकरगढ़ पुलिस ने मवेशियों को जहर देकर मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोरका पैकरा ने मवेशियों को खेत में आते देख अपने खेत में जगह जगह नमक में कीटनाशक मिलाकर रख दिया था, जिसे खाकर 6 से ज्यादा मवेशी की मौत हो गई। ग्वालियर के सौजना गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर 3 सगे भाइयों के साथ गांव के ही दबंगों ने मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने एसपी से टीआई और दबंगों की शिकायत की। इस पर एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। गरियाबंद की सिटी कोतवाली पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने शराब दुकान के पास एक व्यक्ति से मारपीट कर उससे रुपए और गाड़ी लूट लिए थे, जिनमें से 2 का पुराना रिकॉर्ड है, वहीं तीसरा निगरानीशुदा बदमाश है। इंदौर के तिलकनगर थाना क्षेत्र में 13 मार्च को ही सुरक्षाकर्मी की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी के प्रेमी आशीष विश्वकर्मा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने राशन घोटाले में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी राशन घोटाले के मुख्य आरोपियों के साथी थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बता दें कि राशन घोटाले में इंदौर पश्चिम पुलिस ने 6 थानों में आरोपियों के खिलाफ कुल 10 अपराध दर्ज किए थे। बलरामपुर पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गंगेश्वर रवि है, जो पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने राजपुर थाने में की थी, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा के घर के ठीक पीछे स्थित एक डॉक्टर के मकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे लाखों के जेवरात सहित कैश लेकर फरार हो गए। वहीं डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किरंदुल के बचेली एनएमडीसी के माइंस में लौह एयर्स की ढुलाई में चलने वाला डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि उसमें सवार कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिसे कुछ देर डॉक्टरों की निगरानी रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। फिलहाल एनएमडीसी प्रबंधन इस घटना की विभागीय स्तर पर जांच कर रहा है। जांजगीर के बिर्रा में तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को 25,000 की आर्थिक मदद की, साथ ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
इंदौर जिले के चंदननगर थाना क्षेत्र के टिम्बर मार्केट में अचानक आग लग गई, जिससे कि 3 लकड़ी गोडाउन में रखे लाखों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की आशंका है। दमकल की टीम ने 10 पानी के टैंकर के माध्यम से आग पर काबू पाया। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र उमदा स्थित शिवशंकर साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी में रखे लाखों रुपए के वैक्स और पाम ऑयल जल गए। घटना की सूचना मिलते ही भिलाई 3 पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस आग के कारणों का पता लगा रही है। बुरहानपुर के डाकबाड़ी में एक डॉक्टर के 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान और 3 बाइक जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राजन के बोरसी गांव में एक नाबालिग लड़की ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बोरसी में अपनी दादी और बड़ी बहन के साथ रहती थी। आज सुबह लगभग 10 बजे वो घर पर अकेली थी। इस दौरान उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद में लगातार 2 दिनों से भटक रहे चीतल को आखिरकार वन विभाग की टीम ने सुरक्षित पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ने से पहले पशु चिकित्सा विभाग ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया था। जंगल में छोड़े गए नर चीतल की उम्र लगभग 3 साल बताई जा रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 5 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए हुए हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के भाई सूर्यकांत शर्मा के छावनी स्थित निवास पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कल से वे शहर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जगदलपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए निगम ने कई टीमों को सक्रिय कर दिया है। साथ ही साफ सफाई को लेकर गंभीरता बरती जा रही है। बता दें कि टीम ने नगर निगम अधिकारियों को आज निर्देश दिया था कि जिसके बाद से नालियों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुर्ग और भिलाई के बीच 250 एकड़ के जैव विविधता पार्क को शहरवासियों के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं इस पार्क के मेमोरियल कॉर्नर में विश्व वानिकी दिवस पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सिंगरौली के थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी ने शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने की योजना बनाई है, जिसमें ट्रेन के बंद वैगन के माध्यम से फ्लाई ऐश को अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरिया कलेक्टर ने चिरमिरी के 3 वार्डों को 2 अप्रैल तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक चंद्रशेखर वार्ड, हल्दीबाड़ी वार्ड और गंगाधर तिलक वार्ड में लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी।